हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। सबके दुख विघ्न हरता श्री गणेश, इनके अर्चन से मिटते सब क्लेश। नाम लेने से सब काम शुभ होते, घर में सुख समृद्धि यश और वैभव रहते। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और वैभव का आगमन रहे। और आज सुनेंगे हम भगवान गणेश की भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं। पहली कथा, प्रथम पूज्य क्यों हैं श्री गणेश जी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवताओं के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तब नारद जी ने इस समस्या को सुलझाने के लिए सभी देवगणों को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। इसके बाद सभी देवी देवता महादेव के पास पहुंचे और उन्हें समस्या बताई। तब महादेव ने उन सभी देवी देवताओं के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें सभी देवगणों से कहा गया कि वे सभी अपने वाहनों पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाकर आए हैं। जो इसमें सबसे पहले सफल होगा उसे ही प्रथम पूज्य माना जाएगा। इसके बाद सभी देवता अपने अपने वाहनों को लेकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणपति ने सोचा कि अगर मैं अपने वाहन मूषक पर बैठकर ब्रह्मांड के चक्कर लगाऊंगा तो उन्हें बहुत समय लग जाएगा। उन्होंने मूषक पर बैठकर अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा लगाई और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये देखकर माता गौरी और महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। जब सभी देवी देवता ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लौटे तो शिवजी ने गणपति को प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। गणेश जी की प्रतिमा में छिपे गूढ़ अर्थ को जीवन में करें आत्मसात। गणेश जी की छवि अनेक अर्थों और प्रतीकों से भरी हुई है, जो ज्ञान प्रदान करने के साथ ही हमें सकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़ती है। उनकी समग्र छवि एक मिश्रित छवि है, जिसमें मनुष्य, हाथी, सांप और चूहा शामिल है। आइए जानते हैं इनकी छवि से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मुखमंडल से, गणेश जी का मुखमंडल मस्तक हाथी का है, जिसका अर्थ है अपनी सोच को बड़ा और सकारात्मक बनाएं। यह बुद्धि और विवेक शक्ति को दर्शाता है। हाथी जैसा सिर होने के कारण ही गणेश जी को गजानन कहा जाता है। चौड़े कान ज्ञान और मदद मांगने वाले लोगों की बात सुनने की क्षमता को दर्शाते हैं। घुमावदार सूंड वास्तविक और अवास्तविक के बीच भेदभाव की क्षमता को दर्शाती है। भगवान गणेश की छोटी आंख ये दर्शाती है कि हर चीज को सूक्ष्मता से देखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। गणेश जी का एक दांत अच्छाई को बनाए रखने के, अनावश्यक चीजों को त्यागने के विचार को दर्शाता है। ये एकाग्रचित्त ध्यान और द्वंद्व पर विजय पाने की क्षमता का प्रतीक है। उनका छोटा मुंह हमें बताता है कि जीवन में हमेशा बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। उदारता का प्रतीक उदर, बड़े पेट के कारण ही गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, जो खुशहाली और आनंद का प्रतीक है। उनका बड़ा पेट प्रकृति की उदारता के साथ ब्रह्मांड के दुखों को निगलने और दुनिया की रक्षा करने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। यह हमें सभी अनुभवों को शांतिपूर्वक पचाने की याद दिलाता है, चाहे वे सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, और उनसे अप्रभावित रहने की याद दिलाता है। गणेश जी ने सर्प की जनेऊ धारण की हुई है। चार भुजाएं, गणेश जी की चार भुजाएं मन, बुद्धि, अहंकार और विवेक को दर्शाती है। एक हाथ में कुल्हाड़ी दुख पीड़ा कष्ट को दूर करने के लिए, दूसरे हाथ में चाबुक शक्ति का प्रतीक और तीसरे हाथ में आशीर्वाद रूप में अभय का वरदान देते हुए
और चौथे हाथ में कमल पुष्प विराजमान है। इससे व्यक्ति के जीवन का विकास उच्चतम लक्ष्य के साथ सकारात्मक आध्यात्मिक जीवन जीने की कला बताता है। उचित प्रबंधन और समृद्धि। सभी देवी देवताओं में सनातन धर्म में श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान दिया गया है। पौराणिक कथाओं में श्री गणेश का विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। गणों के ईश गणेश का स्मरण करने मात्र से ही कार्य की सिद्धि मानी जाती है। बुद्धि को देने वाले गणेश प्रबंधन के मामले में अति चतुर हैं। प्रबंधन की कला इनसे सीखी जा सकती है। दैनिक जीवन में जो आवश्यकताएं हमें कार्यशाला अथवा पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुभव होती है, उनमें श्री गणेश का उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे देवताओं के साथ प्रकृति को संतुलित करने का अनुभव हमें ये सिखाता है कि हम जीवन में अपने वरिष्ठों से समायोजन और सामंजस्य बनाकर चलें। वाणी तथा क्रोध पर नियंत्रण करते हुए चलें। हम वरिष्ठ और कनिष्ठ का भेद समझने का प्रयास करें। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमारे जीवन, कार्य क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र में हमें प्रगति प्रदान करती है। उचित प्रबंधन से ही समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। विपरीत परिस्थितियों से इस तरह निकलें। कई बार कार्य करते करते आरोप प्रत्यारोप हमें झेलने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति या विपरीत स्थिति से बचने के लिए श्री गणेश का अनुसरण किया जा सकता है। श्री गणेश के अनुसरण में कई प्रकार की कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे परशुराम से उनका युद्ध, चंद्रमा से तर्क और विवाद की स्थिति, वहीं अलग अलग प्रकार के असुरों और रावण से उनका वाक युद्ध आदि। बड़ी विजय के लिए छोटे छोटे संघर्ष भी सफलता का सोपान गढ़ सकते हैं। जीवन में संतुलन हो स्थापित। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं। जब तक ये 4 पुरुषार्थ ना हो, जीवन की पूर्णता नहीं मानी जाती। भौतिक जीवन में भी शिक्षा, गृहस्थी, संतान, सुख, जीवन में आगे बढ़ने का सामाजिक बल हमें प्राप्त होता है तो जीवन की पूर्णता मानी जाती है। इन 3 में से कोई एक कम हो या बिगड़ा हुआ हो तो मन अस्थिर हो उठता है। परिस्थितियों के लिए वैचारिक सामंजस्य होना जरूरी है। जब तक भौतिक रूप में संबंधों में समन्वय की स्थिति को स्थापित नहीं करेंगे, हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इस दृष्टिकोण से भी गणेश जी इस बात का संकेत करते हैं कि ज्ञान हो ना हो, परिस्थितियों को समझने की दृष्टि अवश्य होनी चाहिए। दृष्टि आ जाए तो अपने बल और सीमाओं का ध्यान रखते हुए परिस्थिति जनित अनुक्रम से समन्वय व सामंजस्य किया जा सकता है। श्री गणेश समृद्धि और बाधाओं को दूर करने के प्रतीक हैं। उनके पूजन से मानसिक शांति, सफलताओं की प्राप्ति और समस्याओं का समाधान होता है। गणेश चतुर्थी पर आज श्री गणेश से जुड़े शब्दों के अर्थ से सकारात्मकता बनती है। शुभारंभ, ये शब्द अच्छे कार्य के आरंभ को व्यक्त करता है। शुभारंभ के समय हम सौभाग्य व सफलता की कामना करते हैं। लाभकारी, किसी चीज के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। मंगलकारी, जो समाज, देश या व्यक्तिगत स्तर पर सकारात्मक बदलाव, शुभता व सामूहिक लाभ से जुड़ी है। चिंताहरण, जो समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। ये चिंताओं को दूर करने और राहत को पहुंचाती है। आनंद मूर्ति, इसे जीवन में खुशी, आनंद और सकारात्मकता आती है। अवसर, सफलता, खुशहाली और बदलाव की प्रतीक है। मंगल मूर्ति, श्री गणेश से जुड़े इस शब्द को आप किसी खास व्यक्ति, संस्था जो सकारात्मक दिशा में ले जाने के प्रयास से जुड़ा है। गणेश पुराण के अनुसार जहाँ गणेश स्थापित होते हैं वहाँ हमेशा सुख, समृद्धि, शुभ, लाभ और वैभव बना रहता है। इसलिए
इन्हें मंगल मूर्ति कहा जाता है। इनकी स्थापना, आराधना और विसर्जन बेहद सरल है। इनमें किसी भी तरह की खास विधि की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हर घर में इनकी स्थापना होती है। गणेश भाव और तत्वों के स्वामी हैं, इसलिए पूजा में त्रुटि होने के बावजूद दोष दूर कर देते हैं और सामान्य पूजा भी स्वीकार कर लेते हैं। गणपति का आना और जाना दोनों ही शुभ। गणेश जी की स्थापना अपने आप में बड़ा ही मांगलिक उत्सव है। इनके साथ शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि की स्थापना भी होती है। ये सभी शक्तियां अपने नाम के ही अनुसार प्रभाव देती हैं। गणपति के आगमन पर घर में रंगोली और स्वास्तिक बनाते हैं। स्थापित होने के बाद हर दिन पूजन और अलग अलग मिठाइयों का भोग लगाकर उत्सव मनाया जाता है। इससे परिवार में प्रेम और एकता का भाव उपजता है। वहीं इनकी विदाई भी शुभ, मंगल और सिद्धि की कामना के साथ होती है। गणेश की आराधना सबसे सरल है। गणेश जी की मूर्ति के लिए सिर्फ मिट्टी की जरूरत होती है। मिट्टी को गणेश का रूप देकर की गई पूजा आराधना का पूर्ण फल मिल जाता है। मिट्टी न मिल पाए तो हल्दी की गांठ से भी गणेश बन जाते हैं। नारद पुराण में हल्दी के गणेश को स्वर्ण गणेश के समान प्रभावशाली माना गया है। प्रतिभा न मिल पाए तो पूजा की सुपारी में भी गणपति की स्थापना की जा सकती है। श्री गणेशाय नमः बोलते हुए सिर्फ रोली का छींटा, चावल के 2 दाने, गुड़ और बतासे से ही इनकी पूजा हो जाती है। इनकी सरल पूजा में भी अगर कोई गलती हो जाए तो भी ईश कोप का भय नहीं होता। उत्साह और सर्जन के स्वामी हैं गणेश। गणेश जी का जन्म ही सर्जन का प्रमाण है। देवी पार्वती ने पुतला बनाकर इसमें प्राण डाले। ऐसे हुआ गणेश जी का सृजन। गणेश ही उत्साह के स्वामी हैं। इनका सीधा संबंध पृथ्वी से है। मान्यता है कि पृथ्वी के पुत्र मंगल के अंदर गणपति की वजह से ही उत्साह का सृजन हुआ था। अलग अलग युगों में गणेश के अवतारों ने संसार के शोक व संकट का नाश कर उत्साह पैदा किया। इसलिए हर मांगलिक काम में उत्साह के लिए गणेश पूजन किया जाता है। अशुभ अमंगल का नाश कर देते हैं ऐश्वर्य समृद्धि। गणपति अशुभ व अमंगल का नाश करने वाले देव हैं। अमंगल के साथ अशुभता के विनाश से ही जीवन में ऐश्वर्य और खुशहाली का संग्रह संभव है। इसलिए गणेश मंगल के समान शक्तिशाली हैं। इनके पूजन से साहस, पद व प्रतिष्ठा बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र में धन, ऐश्वर्य और संतान के स्वामी गणेश हैं, जबकि इन क्षेत्रों के ग्रह शुक्र हैं। उनसे गुरु समेत सभी ग्रह संतुष्ट रहते हैं। इसलिए उनकी उपासना नवग्रहों के दोष से मुक्ति दिलाती है। शुभ मुहूर्त रूप है गणपति। आज्ञा बिना पूजा में नहीं जाते देव। गणेश को भी शुभ मुहूर्त कहा जाता है, यानी जिस काल में गणेश जी की उपस्थिति हो वह समय शुभ मुहूर्त हो जाता है। इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणपति सभी दिशाओं के स्वामी हैं। इनकी आज्ञा के बिना देवता पूजा स्थल पर नहीं पहुंचते। पहले वे दिशाओं की बाधा दूर करते हैं, फिर पहुंचते हैं। यही कारण है कि किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान गणपति का आह्वान किया जाता है। नारायण शक्तियां और रिद्धि सिद्धि में लक्ष्मी का वास। गणपति में शुभ और मंगल करने वाली भगवान नारायण की शक्तियां हैं। इसलिए गजानन को राजसी देवता भी कहा जाता है। विष्णु जी के पास सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी है, जो कि गणेश की कृपा से ही पूरी हो पाती है। गणेश जी की पत्नियां रिद्धि सिद्धि में मां लक्ष्मी का वास है। रिद्धि का तात्पर्य वृद्धि व सिद्धि का शुभता से है। इसलिए गणपति पूजन से मां लक्ष्मी रूपी रिद्धि सिद्धि का जीवन में आना ही मंगल सूचक है। गणपति की विदाई भी अनुष्ठान। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ गणेशोत्सव
10वें दिन गजानन की विदाई के साथ पूरा होता है। इसमें गणेश की मिट्टी की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है। ये एक अनुष्ठान है जो जन्म व मृत्यु के चक्र को पूर्णता देता है। जल में नारायण यानी ईश्वर का वास होता है, इसलिए गणेश और नारायण के मिलने का ये अनुष्ठान समृद्धि व पूर्णता का प्रतीक होता है। भगवान गणेश जी से जुड़ी और भी कथाएं हैं। तब वापस किया गणेश ने शंख। भगवान गणेश जिन्हें बुद्धिमता और बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में पूजा जाता है, का एक शरारती और चंचल पक्ष भी है जो उनकी विशिष्टता को और गहरा करता है। एक दिलचस्प घटना में भगवान विष्णु ने पाया कि उनका प्रिय दिव्य शंख गायब हो गया था, जिसे वे अपनी शक्ति और पहचान का प्रतीक मानते थे। विष्णु जी के सभी प्रयासों के बावजूद शंख का कोई पता नहीं चल सका। तब एक दिन उन्हें शंख की प्रतिध्वनि सुनाई दी जो उन्हें कैलाश पर्वत तक ले गई। वहां उन्होंने देखा कि भगवान गणेश शंख से खेल रहे थे, जैसे वह कोई खिलौना हो। विष्णु को समझ आया कि गणेश ही इसके पीछे हैं। समाधान पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव से सलाह ली, जिन्होंने सुझाव दिया कि विनम्रता और भक्ति के साथ गणेश की पूजा ही एकमात्र उपाय है। भगवान विष्णु ने एक भव्य पूजा का आयोजन किया, जिससे गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने शंख लौटाया। ये कथा भगवान गणेश के शरारती स्वभाव और भक्तों के प्रति उनकी कृपा का अद्भुत उदाहरण है। साथ ही ये भी सिखाती है कि भक्ति और विनम्रता से ही ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरी कथा, दुर्वा ने शांत की पेट की ज्वाला। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी पर अनलासुर नामक राक्षस ने भयंकर उत्पात मचा दिया था। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उसके स्वर्ग और पाताल लोगों को भी त्रस्त कर दिया था। अनलासुर लोगों को जीवित ही निगल जाता था। सभी देवता अत्यधिक परेशान हो गए। वे इस संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि इस समस्या का समाधान गणेश कर सकते हैं। सभी देवताओं ने गणेश जी की स्तुति की और उनसे अनलासुर का वध करने का आग्रह किया। गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया, लेकिन इससे उनके पेट में अत्यधिक जलन होने लगी और ये ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। तब कश्यप ऋषि ने 21 दुर्वा एकत्रित की और गणेश जी को खिलाई। दुर्वा का सेवन करते ही गणेश जी के पेट की ज्वाला शांत हो गई। इस कारण से गणेश जी की दुर्वा अत्यंत प्रिय है और माना जाता है कि उन्हें 3 या 5 गांठ वाली दुर्वा अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से भी दुर्वा का रस पेट की गर्मी को शांत करता है, जिससे गणेश जी की इस कथा का विशेष महत्व है। समग्रता का प्रतीक है मोदक। भगवान गणेश को मोदक इसलिए प्रिय है क्योंकि मोदक का स्वरूप ज्ञान, मिठास और आनंद का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में मोदक को मोद और ज्ञान का भोजन कहा जाता है। गणेश जी को मोदक क्यों पसंद, इसके पीछे कई कथाएं और मान्यताएं हैं, लेकिन एक प्रमुख कथा है कि एक बार देवताओं ने बुद्धिमता की परीक्षा लेने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता के अनुसार तय किया गया था कि कौन सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ सकता है। गणेश जी ने अपनी सूझबूझ से माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करके जीत हासिल की। उनकी इस चतुराई से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें मोदक का भोग अर्पित किया, जिसे उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता से ग्रहण किया। तभी से गणेश जी को मोदक प्रिय है। इसके अलावा मोदक का गोल आकार भी पूर्णता और समग्रता का प्रतीक है,
जो गणेश जी की बुद्धिमत्ता, ज्ञान और जीवन के हर पहलू में संतुलन को दर्शाता है। यही कारण है कि गणेश जी को मोदक भाते हैं और इसलिए ही उनके भोग में ये अर्पित किए जाते हैं। गणेश जी को अर्पित ना करें ये वस्तुएं। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि पूजा में ऐसा कुछ ना चढ़ा दें जो उन्हें पसंद नहीं हो। जैसे तुलसी, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि एक कथा के अनुसार उन्होंने तुलसी से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके चलते तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का शाप दे दिया था। बाद में गणेश जी ने भी उन्हें राक्षस से शादी का शाप दिया। इसके चलते उन्हें तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। सफेद चीज का प्रयोग, विघ्न विनाशक को सफेद चीजें नहीं चढ़ाई जाती। इसके पीछे कथा है कि एक बार चंद्रदेव ने गणेश जी का मजाक बनाया, जिसके बाद चंद्रमा को बप्पा ने शाप दे दिया था। चूंकि सफेद चीजें चंद्रमा से संबंधित हैं, इसलिए गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती। सूखे या मुरझाए फूल। सूखे और मुरझाए फूलों को दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। वहीं गणेश जी को मंगल और समृद्धि के देव के रूप में पूजा जाता है। इसी विरोधाभास के कारण भगवान गणेश को सूखे फूल नहीं चढ़ाए जाते। अगली कथा, क्यों किया जाता है विसर्जन? वेदव्यास ने जब शास्त्रों की रचना प्रारंभ की, तो भगवान ने उन्हें प्रथम पूज्य बुद्धि निधान श्री गणेश जी की सहायता लेने के लिए कहा। गणेश चतुर्थी के दिन वेदव्यास जी के पास गए, तो उन्होंने उनका आदर सत्कार करके आसन स्थापित कर विराजमान कराया। इसलिए हम गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन ही करते हैं। तत्पश्चात वेदव्यास जी ने बोलना शुरू किया और गणेश जी ने उसे लिपिबद्ध करना। लगातार 10 दिन तक यही सिलसिला यूं ही चलता गया और अनंत चतुर्दशी के दिन इनका समापन हुआ। कथा में बताया जाता है कि भगवान की लीलाओं और गीता का रसपान करते करते गणेश जी को अष्ट सात्विक भाव, 8 प्रकार के भाव का आवेग हो गया, जिससे उनका पूरा शरीर गर्म हो गया था। गणेश जी की इस तपन को शांत करने के लिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर गीली मिट्टी का लेप किया। इसके बाद फिर उन्होंने गणेश जी को जलाशय में स्नान कराया, जिससे उनकी तपन शांत हुई। इसी कारण विसर्जन की प्रथा बनी। इसी प्रकार एक कथा और है, चूहा क्यों है गणेश का वाहन? भगवान गणेश के वाहन की पौराणिक कथा बहुत रोचक है। गजमुखासुर नामक दैत्य ने देवताओं को परेशान कर दिया। सभी लोग एकत्रित होकर गणेश जी के पास पहुंचे, तो गणेश ने उस दैत्य पर दांत से ऐसा प्रहार किया कि वह चूहा बनकर भागा। लेकिन गणेश ने उसे पकड़ लिया। फिर वह मृत्यु के भय से क्षमा याचना करने लगा। तब से गणेश ने उस दैत्य को मूषक रूप में ही अपना वाहन बना लिया। दूसरी कथा के अनुसार एक बार राजा इंद्र अपने दरबार में गंभीर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनके ही दरबार का गंधर्व क्रौंच किसी और ही मनोदशा में था। वह अप्सराओं से हंसी ठिठोली कर रहा था। इंद्र ने नाराज होकर उसे चूहा बन जाने का शाप दिया। वह एक बलवान मूषक के रूप में सीधे पराशर ऋषि के आश्रम में जा गिरा, पर चंचल स्वभाव न बदला, इसलिए उसने वहां भयंकर उत्पात मचाया। ऋषि ने गणेश से मदद मांगी, तो उन्होंने तेजस्वी पाश फेंका, जिससे मूषक मूर्छित हो गया और मूर्छा खुलते ही मूषक ने गणेश की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश ने उसे वरदान मांगने को कहा, लेकिन उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, चाहे तो आप मुझसे कुछ मांग लो। गणेश ने कहा कि ठीक है, अब से तुम मेरे वाहन बनोगे। ये थी भगवान गणेश से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं और उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना, उनकी पूजा आदि से मिलने वाले फल। और कहा जाता है कि भगवान गणेश की
कथाओं को सुनाना और सुनना दोनों ही पुण्यकारी हैं, लाभकारी हैं, मंगलकारी हैं। अगर आपको हमारी ये कथाएं अच्छी लगी, पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलेंगे कल किसी नई कथा के साथ। एक बार फिर से सभी को श्री गणेश चतुर्थी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।